आज हम उन्हीं सब दोस्तों के बारे में पढ़ेंगे। साइज बड़ा क्यों हुआ, ड्रिल बिट टूटा क्यों, ड्रिल बिट गर्म क्यों हो रहा, ठीक है, चिप्स क्यों, चिप्स देखना गोल गोल निकलते हैं ऐसे स्पाइरल में, तो क्या कहते हैं किन्हीं किन्हीं का चिप्स तो बहुत लंबा निकलता है, ठीक है, किन्हीं किन्हीं का छोटा छोटा बारीक निकलता है, ऐसा क्यों होता है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे और उसे ठीक कैसे करेंगे, ठीक है ना। इन थोड़ी ना ये ध्यान देते ना, ये बहुत यहाँ से आ जाओ, यहाँ बैठ बना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनना, समझ में नहीं आए बार बार पढ़ लेंगे। अभी जो टाइम है अपना टाइम कितना 2 बजे आराम से 2:30 बजे तक पढ़ा, ठीक है, इसी चल रहा है, बैठो यहाँ आराम से, नींद आ जाती है, बंद कर दी कितना 22 सही का, चलो वहाँ तो हमारे यहाँ नॉर्मल डिग्री 22 कर रहे, चलो ड्रिल दोस्तों, ठीक है, खुरदुरा सुराख ढूंढना, होल के अंदर ढूंढना, ड्रिल होल करोगे अंदर में आ रहता है, लकीर दिखता रहता है, छूओगे तो सब कट जाता है या फिर खुरदुरा रहता है, ठीक है, तो वो क्यों होता है कारण देखते हैं। ड्रिल का कटिंग एज तेज नहीं होना, उसे कटिंग एज रहता है ड्रिल का, ये ऐसा ड्रिल रहता है, ये कटिंग एज, यहाँ पे कटिंग एज बना रहता है, ये डीपिंग का रहता है वहीं पे, तो क्या रहता है वो धार नहीं रहता, लेकिन कभी कभी टच करके देखना वो भी ज्यादा रहता है, तब क्या होता है वो खुरदुरा काटता नहीं सही से, इसलिए वो खुरदुरा बनाता है। जैसे फाइल में देखना, फाइल का अगर उसमें वाज चिप्स वर्क बचा है ना, पीनिंग ऑफ फाइल, ठीक है, तो क्या करता है सांस छोड़ देता है, वैसे ही क्या करता है इसमें कटिंग के जैसे बने रहते हैं ना, उसमें क्या हल्का ऐसे ऐसे हो जाता है, धार नहीं रहता, तो वो भी सांस छोड़ देता है, ठीक है। पहला कारण हो गया कटिंग एज तेज नहीं होना, दूसरा क्या है फीड दर लगना, फीड दर लगने से मतलब है हो गया तुम फीड दे दो ना दबाव तो नीचे की तरफ, तो क्या करता है ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते आता है, ठीक है, अगर तुम क्या करोगे एकदम से दे दोगे दबाव तो क्या करेगा वो ऐसे काटेगा, मतलब 2-4 अब वो 1 मिनट में 60 मिनट मतलब 60 राउंड घूमेगा, ठीक है, अब तुमने फीड इतना दे दिया तो वो 60 बार घुमा ही नहीं, तुमने जल्दी काट दिया, 30 बार में काट दिया, इस बार में काट दिया तो क्या करेगा राउंड बनाएगा, तो केवल 30 बार बनाएगा, वो एकदम दूर हो जाता है, तो वो क्या होता है निशान आने लगते हैं, ठीक है, इसलिए फीड हमेशा कटिंग स्पीड के अनुसार होता है, ठीक है। कूलेंट की कमी, एक्सरसाइज चलाते हो तो कूलेंट देते हो, क्या करता है ब्लेड को ठंडा रखता है, कटिंग और ग्राउंड को भी ठंडा रखता है, ठीक है, तो क्या जब गर्मी ज्यादा होगी मतलब घर्षण पैदा हो जाता है उसमें, अगर हीटिंग ज्यादा होगा तो क्या होगा खुरदुरा बन जाता है, ठीक है। चौथा क्या है वर्क पीस में कंपन, अगर वो वाइब्रेट होता रहेगा, सही से क्लैंप नहीं करना मशीन वाइज में, ठीक है, तब वो ज्यादा होता है। एक और है स्पिंडल में वाइब्रेशन, जो स्पिंडल लगा रहता है वो वाइब्रेट करता रहता है ना, तब होता है, ठीक है। हमने जान लिया कि खुरदुरा सुराख कटिंग एज तेज नहीं होता तब धार नहीं रहता, फीड दर अधिक रहता है तब, कूलेंट की कमी रहती तब, और वर्कपीस में कंपन के कारण सुराख खुरदुरा बनता है। अब उसे ठीक कैसे करेंगे, ड्रिल, ये ड्रिल है ना जी लोग इंस्टाग्राम वाले ड्रिल को सही से ग्राइंडिंग करें, ड्रिल को ग्राइंडिंग करना 118 डिग्री नॉर्मल 118 मतलब, ठीक है, और ग्राइंड करना कि वो एकदम शार्प हो जाए, ठीक। दूसरा फीड दर सही करें, फीड का जरूरत के अनुसार एकदम फोर्स लगा के नहीं देना, एकदम कम कर देना, कम करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, जल्दी कर देंगे तो खुरदुरा होगा, इसलिए फीड दर एकदम संतुलित
कटिंग स्पीड के अनुसार रहता है उसका, ये टिकाने का तरीका है। तीसरा क्या है, मटेरियल के अनुसार क्वालिटी, अलग अलग मटेरियल के आता है, ठीक है। जैसे हम उसके लिए माइल्ड स्टील के प्रयोग करते हैं, हम सोल्यूबल है, ठीक है। सोल्यूबल आया होता है व्हाइट कलर का कूलेंट, ठीक है। हम यहाँ पर पानी कर देते हैं, लेकिन पानी नहीं करना रहता है उसमें, एक और उसमें रहता है पानी और तेल का मिला हुआ रहता है, उसमें वो सफेद हो जाता है, मुझे सफेद रखना है, ठीक है। उसको उपयोग करना है। और एल्यूमिनियम रहता है ना, एल्यूमिनियम उसमें केरोसिन मिट्टी का तेल, उसको उपयोग करते हैं, ठीक है। अब ये हमारा चौथा है वर्क पीस को उचित नियम करें, उसको कंपन नहीं होगा वर्क पीस में तो खुरदुरा लिखी में है, ठीक है। समझ में आया, खुरदुरा से आपको बनता है उसे कैसे ठीक है। अब आपसे चेक करना खुरदुरा हो तो ये सब याद रखना और ये उपयोग करना। दूसरा क्या है, सुराख का ओवर साइज होना, सुराख ओवर साइज, मैंने बोला था इसे तुम लोग को क्या होता है, कभी कभी ऐसे चौड़ा बनता है, ऐसे गोल नहीं दिखता, ऐसा होना, ठीक है। ये अपने 8 mm का चाहिए, ठीक है, 8 mm। लेकिन क्या होता है कभी कभी ऐसे 300 आ जाता है, ठीक है, 8 से ज्यादा हो जाता है, 9 mm हो जाता है, या तो क्या होता है ड्रिल ऐसे ऐसे मतलब घूमने लगता है, तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, 8 से 8.2 8.5 मतलब बहुत बड़ा हो जाता है। ये सबको सही करने के लिए इसके ड्रिल पॉइंट का सेंटर में आना, अगर वो ड्रिल पॉइंट सेंटर में नहीं है, ठीक है, क्या होगा तुम्हारा ड्रिल पॉइंट ऐसा थोड़ा पीछे है, ये अपना जॉब करता है, यहाँ पे आपका सेंटर लगाना है, ठीक है। ये अपना ड्रिल पॉइंट, ठीक है, ये अपना जॉब, लेकिन हमने पॉइंट यहाँ लगा, आपने यहाँ कर दिया, फिर क्या होता है धीरे धीरे ना ऐसा रहता है, आता है ड्रिल फिक्स हो जाता है, धारा में काटता है ऑटोमेटिक रहता है ना, तो क्या करता है वो काटते समय यहाँ भी काटेगा, यहाँ भी काटेगा, और थोड़ा पीछे काटता है, उससे थोड़ा ज्यादा जगह ऐसे घूमने लगता है अपने जगह से, तो उससे होल बड़ा हो जाता है। फिर जब ज्यादा घूमने लगेगा पीछे ऐसे लगेगी तो क्या होगा वो बड़ा काटेगा, ठीक है। और मैं लिप्स की असमान लंबाई, लिप्स ये अपना ड्रिल बिट रहता है, ठीक है। तो जो ये भाग है ना, ये वाला इसी को बोलते हैं लिप्स, ठीक है। तो क्या असमान लंबाई से मतलब क्या है, ये अपना एक लिप, ये दूसरा लिप, ठीक है। ये कितने, यहाँ से यहाँ 4 mm का, यहाँ से यहाँ 4.1, तो यहाँ से सेंटर लोगे तो ये 4 mm का था, ठीक है। तो ये कितना है 4.1, तो ये 4.1 से मतलब रेडियस देगा, ये रेडियस है समझो एक तरीके से, तो क्या होगा 4.1 से काटने स्टार्ट किया तो 8.2, तो बड़ा काटने लग जाएगा, अलग अलग रहेगा ना लीफ ऐसे, तो ज्यादा काटने लगेगा, ठीक है। उससे क्या ओवर साइज हो जाता है। ऐसे उपाय, ड्रिल को उचित ग्राइंडिंग करें जिससे दोनों लीफ्स की लंबाई बराबर हो, ठीक है। ड्रिल बिट में हमेशा देखना अगर गोल कलर बन रहा है ना, तो अधिकतम कारण होते हैं कि लीफ उसका सही नहीं है, या तो फिर तरह दिए कूलेंट में अधिकतम हम ग्राइंडिंग करेंगे ना ड्रिल को, ड्रिल बिट को जब ग्राइंड कर लोगे तो क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक है। तो सुना नहीं पड़ा, सुना नहीं होगा, सोनी हां लिप्स का साइज है किसी रीजन से हो जाए तो उसके लिए हां ड्रिल मतलब क्या होता है कभी मतलब फ्रीजर ज्यादा हो जाता है ना, हां एक साइड ज्यादा है, एक साइड में कभी गीजर आ जाता है, ये सब रहता है कई कारण होते हैं। अगला हमारा है असमान चिप्स का निकलना, मैंने बोला था कभी कभी क्या करते हैं गोल गोल, किसी के क्या करते हैं टूट के निकलते हैं, किसी एकदम बारीक निकलता है जी सर। ये चीज ये क्यों होता है, मेन दिक्कत इसमें रहता है लिप्स की लंबाई, ठीक है। ये कटिंग लिप्स की लंबाई बराबर ना होना, दोनों बराबर नहीं रहेंगे तो एक क्या करेगा, एक ज्यादा काटेगा, एक थोड़ा कम काटेगा, तो अलग
ग्राइंडिंग तीनों में आया, तीन सोच जगह में कौन कौन सा खुरदुरा, ओवरसाइज और चिप्स के तीनों ग्राइंडिंग है ना। मेन चीज ग्राइंडिंग का लोग सही से ग्राइंडिंग करता है तो ये सारे दोस्त बहुत कम होते हैं, ठीक है। अगला हमारा है ड्रिल टूटना, ड्रिल का ब्रोकन ड्रिल क्यों टूटता है? किसी ने टूटा है ड्रिल? किसी ने टूटा अभी तक? मैंने टूटा। हमने ड्रिल से तोड़ा, पता है क्या? हम जब कर लेते हैं मेटल का ड्रिल बिट है, इधर ये करना है, हम क्या करते हैं उसमें लकड़ी में प्लेट बना लेते हैं ना, सर को पता था, उन्होंने हम लकड़ी में ड्रिल करते थे तो क्या हुआ, वो ज्यादा हिट हो जाता है, लकड़ी का बीटा लगाता है, आता है ना लकड़ी वाला। हमने क्या मेटल ये वो बहुत गर्म होता है, अब कूलेंट डालते थे तो काटता नहीं था, फंस जाता था कूलेंट में, चिप्स उसी में फंस जाता था, कूलेंट नहीं डालते थे हीट हो जाता था, कूलेंट नहीं डालो तो हीट होगा। लकड़ी में देखना हेक्सा लाओ कितना गर्म होता है, उसका हेक्सा अलग आता है, लकड़ी का अलग आता है ना, इसका भी अलग अलग है, इसलिए देखना कभी प्लेट बहुत गर्म हो जाता है, कूलेंट डालोगे तो चलेगा नहीं। मैं ड्रिल कर रहा था, गर्म तो हो रहा था, मैं थोड़ा सा ड्रिल करूं, ऊपर उठा ठंडा हो फिर ड्रिल करूं, निकाल। मेरा दोस्त ने आया मुझे देखा, ठीक है, वो बोला बार बार क्यों उठा रहा है, गर्म हो रहा है। उसने बोला कि पानी डाल, मैंने पानी मत डाल, उसने डाल दिया पानी, फिर कर नहीं होगा, मैंने किया फिर जैसे डाला, मैंने कांटा कर दिया, थोड़ा देर बाद वो स्लिप हो रहा था, एक बार स्लिप हो, मुझे लगा कि सही से चल तो नहीं होगा, फिर ट्राई किया, दोबारा ट्राई किया, वही टूट गया ड्रिल, क्योंकि पानी से कच्चा लकड़ी कच्चा हो गया, लकड़ी कच्चा हो गया, काटा नहीं, इसी कारण से ड्रिल टूट गया, ठीक है। तुम लोग ये कभी लकड़ी के लिए अलग, अगर लकड़ी में करना भी है ना तो क्या करोगे, थोड़ा सा बिल करोगे, गर्म हो ऊपर उठाना, ठंडा होना, फिर करना, हल्का 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 ठीक है। ड्रिल जो होता है अब इसका देखो कारण, इसे क्या क्या करते हो तो वीडियो बनाया है ड्रिल का टूटना, ठीक है। कारण देखते हैं क्यों ड्रिल टूटता है। पहला चिप फंस जाता है उसमें, ठीक है, ड्रिल करते रहोगे ना चिप निकलता है, उसमें फिर बहुत ज्यादा जाम हो जाता है, चिप निकालने के लिए वो काटता रहेगा, अंदर सब चिप निकलता रहेगा, फंसेगा, टूट जाएगा, ठीक है। इसलिए उसका ड्रिल पॉइंट ब्लंट होना, क्या है ड्रिल का तुम्हारा पॉइंट ही का घिस गया है, ब्लंट मतलब घिस जाना, ठीक है। जैसे कि आपका फाइल रहता है, फाइल घिसते रहते तो ऐसा लगता है कि घिस नहीं रहा बहुत रहता है ना, तो ऊपर चलता रहता है, वैसे काटेगा ही नहीं, और तुम उसके साथ फिट दे रहे हो, ठीक है, वो वहीं पे घूम रहा, ठीक है, और तुम फिट दे रहे हो तो क्या होगा, वो गर्म होगा धीरे धीरे, फिर और टूट जाएगा। अब ऐसे किसी चीज को तुम प्रेशर दोगे, ठीक है, मैं यहाँ से दबाऊंगा, ये नीचे जाएगा अंदर, तो ये उसमें आता है तो लकड़ी टूट जाता है ऐसे, जैसे वो हाइड्रोलिक प्रेस है ना, हाइड्रोलिक प्रेस दबाता है ऐसे नीचे बीच से निकल जाता है, फट जाता है ना, उसी प्रकार ये हो जाता है, ब्लंट हो जाता है। फीडर अधिक से क्या होता है, जैसा कोई हाइड्रोलिक प्रेशर दिया हो जाता है, और क्या होता है एक और बताया था, फीडर अधिक होने से क्या होता है, इसलिए गियर ज्यादा होता है, हां गियर ज्यादा होने से क्या हुआ था, खुरदुरा होता है, बताया ना 60 आते ही बच रहता है, हां 20 आते 20 में खत्म हो गया, इसलिए फीडर कम होता है, ठीक है, उसे ड्रिल टूटता नहीं। अब उसका उपाय देखो, उपाय क्या है, फीडर कम करें, ठीक है, ड्रिल को मजबूती से बांधे, ड्रिल मजबूती से उसमें बांधना है शट में, ठीक है, और ड्रिल कूलेंट को साफ ड्रिल के फ्लूइड को, ठीक है,
फ्लूट्स, ड्रिल में फ्लूट्स रहते हैं जिसमें कूलेंट आता है, उसे साफ कर देना चाहिए। कभी कभी अटक जाता है, चिप से तो फंस जाता है, इसे उसे साफ कर देना चाहिए। अगर तुम्हें लग रहा है फंस रहा है, ठीक है, उसे ऊपर उठा लो, ड्रिल को बंद कर लो, साफ कर लो, फिर करो, ठीक है। और एक बार है क्या, ग्राइंड करना। ग्राइंड किस पर होगी, ड्रिल पॉइंट, ये पॉइंट हो गया, मतलब ये धार खत्म हुआ उसका, ग्राइंड नहीं हुआ, तो उसे ग्राइंड करके सही बनाना, ठीक है। मतलब ग्राइंडिंग हमेशा, मैं बोला ना, हर दोस्त में ग्राइंडिंग आ जाएगा, समस्या का क्या है, ग्राइंडिंग में। तीसरा है ओवर हीटिंग ड्रिल, ड्रिल गर्म हो जाता है। मैं बोल रहा था ड्रिल भी गर्म हो जाता था मेरा, ड्रिल कर रहा था तब इसलिए हो जाता था। क्लियरेंस कोड सही नहीं होना, क्लियरेंस कोड ड्रिल जब करोगे ना तो उसके बीच में क्लियरेंस कोड आता है, कोड रहता है ये अपना ड्रिल बिट है, ठीक है। अब ये होल्ड करता रहेगा ना, ये तो ड्रिल देखना, ड्रिल यहाँ वाला सही चलेगा, इधर वाला सही चलेगा, ये ऐसे थोड़ा पिक्चर, मतलब ऐसे थोड़ा पिक्चर रहता है, थोड़ा सा क्लियरेंस रहता है, क्लियरेंस इसमें बना रहता है, उसमें मार्जिन रहता है, यहाँ पे मार्जिन ऐसा फ्लूइड बना रहता है ना, ठीक है। मैंने बोला था वो जो चमकता रहता है उसके बीच में जगह खाली रहता है ना, वो भी एक तरीके से क्लियरेंस है। अगर उसमें चिप तो फंस जाएंगे तो वो चारों तरफ से काटेगा पूरा, यहाँ भी काटने लगेगा, यहाँ भी, ये बेटा है ना, ये प्लेट, ठीक है। अच्छा लगा, ये अपना होल है, ठीक है, प्लेट का। ड्रिल केवल ये पॉइंट में काटता है, ये पॉइंट में, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, क्लियरेंस नहीं मिला, ये जो ड्रिल है ना, इसके बीच में क्लियरेंस नहीं मिला, ये भी काटने लगा। अगर ये काटने लगेगा तो चारों तरफ प्रेशर लगेगा, उसे घूमने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो जल्दी जल्दी गर्म हो जाएगा। जितना ज्यादा संपर्क सतह आता है उतना ज्यादा घर्षण में पड़े हुए मैथ में। संपर्क सतह बढ़ता है तो क्या होता है, संपर्क सतह बढ़ता है तो क्या होता है, घर्षण भी बढ़ता है ना, बस उसी प्रकार से, ठीक है। घर्षण बढ़ेगा, घर्षण होगा तो घर्षण से क्या होगा, हीट पैदा होगा, हीट से वही हीटिंग हो जाता है, तो उससे खुरदुरा भी होल होता है। या तो देखना कभी कभी वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है, ड्रिल भी ब्लैक हो जाता है, अलग अलग कलर में हो जाता है वो। फीड कर रहा देखो ना, वही बोला, ज्यादा फीड देते जाओ वो काटता है, काटने का उसकी क्षमता ही नहीं है। वो एक बार में आधा मीटर काट रहा है, अब तुम उसे एकदम प्रेशर दे दो कि वो एक में 2 बार काट रहा है, तो वो गर्म हो जाता है। कटिंग स्पीड अधिक होना, बहुत ज्यादा स्पीड से घूम रहा हूँ, बहुत ज्यादा स्पीड से, इसलिए ज्यादा गर्म हो जाता है। और कूलेंट सही से मतलब अपर्याप्त कूलेंट की कमी एक तरीके से, ऐसा करने में जैसे आप कूलेंट मतलब काटते समय दोगे नहीं तो प्लेट गर्म हो जाता है, वैसे, ठीक है। अब इसके उपाय क्या है, ड्रिल विद क्लियरेंस कोड धातु के अनुसार रखें, धातु के अनुसार, जैसे कि सॉफ्ट में करने के लिए अलग लगेगा, हार्ड के लिए अलग लगेगा, नॉर्मल के लिए अलग लगेगा, ठीक है। उसके बाद अगर पर्याप्त कूलेंट है, कूलेंट पर्याप्त मात्रा में देना है, ना ज्यादा कर देना एकदम है, तो इसे 1 लीटर मिला है कूलेंट, ठीक है। 1 लीटर को उसे चलाना है 5 मिनट करना है, उसने एक ही बार एक ही जॉब में पूरा 1 लीटर खत्म कर दिया, बाकी 4 डब्बे लेके करेगा फिर और लाएगा 1 लीटर, ठीक है। फिर क्या करेगा, हर में एक 5 जॉब में 5 लीटर खत्म, जब उसे 5 जॉब के लिए कितना मिला था, 1 लीटर मिला था ना। और ऐसा भी नहीं करना कि जो एक जॉब में थोड़ा सा दिया, थोड़ा सा उसमें दिया और 5 जॉब हो गए और तुम्हारे 1 लीटर में कितना बचा, 750 ml, और तुमने कितना उपयोग किया, 250 है ना, तो 750 ml तो बेकार हो गया, मतलब उसका कुछ काम नहीं है, फिर इतना में तुम्हारा वर्क भी खराब हो रहा है, खराब हो रहा है। मतलब जितना दिया जाएगा उतना ही करना, जितना जरूरत हो, ठीक है। और अधिक कर दोगे तो कंपनी की घाटा होगी, अगर कंपनी नहीं, जैसे तुम अपने खुद का दुकान खोलो, तरीके से मालिक, ठीक है, बेटा आ ना,
अब उसमें क्या कहते हैं, तुम लोग ड्रिलिंग कर लो। अब तुमने क्या किया, तुम्हें हर चीज का हिसाब लगाना पड़ेगा ना कि मैंने ड्रिल में कितना खर्चा किया, तो मैं इनसे, ये मेरे पास ड्रिल करवाने आए थे, ठीक है, मैंने ड्रिल किया तो मेरा 10 रुपया खर्चा हो गया, तो मैं इनसे कितना लूंगा, 15 रुपये लूंगा, मतलब 5 रुपये प्रॉफिट अपना। तो क्या हुआ, अगर मैं उसमें देखो 10 रुपये खर्चा था, उसमें मैं मेरे पास ड्रिल करवाने लाया, लेकिन क्या हुआ, मैंने क्या बचत, अपना बचत करने के लिए मैंने उसमें क्या 5 रुपये खर्चा किया, ठीक है, ड्रिल गलत बना, खुरदुरा बना, बेकार बना, ठीक है, तो क्या करेगा, अगले बार मेरे पास आएगा, नहीं आएगा ना, काम की भी रहती है ड्रिल, इसीलिए जितना जरूरत हो उतना, और अधिक कर दिया, अब समझो मेरा 15 रुपये इनसे लेना है, ठीक है, एक ड्रिल का, मैंने कर दिया उसमें 17 रुपये 18 रुपये का कूलेंट खत्म कर दिया, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, माइनस में गया, लॉस हुआ, ये भी देना, इसलिए जितना जरूरत हो उतना ही देना। फिल्टर कम रखें तथा कटिंग स्पीड कम रखें, ठीक है, जितना जरूरत हो मीटर के अनुसार उसका कटिंग स्पीड बढ़ाना। कैसे देखिए, एक इतना ही था, ठीक है, वायरिंग था, ड्रिल होगा, ब्रोकन ड्रिल का टूटना, असमान चिप्स निकलना, सुराख ओवर साइज होना, ड्रिल इसमें क्या है, दूसरा सुराख, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा, तो फिर हमने पढ़ा ड्रिलिंग ऑपरेशन के बारे में, ठीक है, ड्रिलिंग ऑपरेशन पढ़ा, ड्रिलिंग ऑपरेशन में क्या पढ़ा हमने, ड्रिलिंग के बारे में पढ़ा, रिमिंग के बारे में पढ़ा, कटर सिंगिंग के बारे में पढ़ा, पंदर बोरिंग, स्पॉट पेस्टिंग, टेपिंग, थ्रेडनिंग और उसके बाद ड्रिल दोस्त, ड्रिल दोस्त में हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है, ओवर साइज होल, ओवर हीटेड ड्रिल, ड्रिल का टूटना और स्पीड का अलग अलग अनइक्वल, ठीक है। बाकी ये पूरा वहां भी सेम डायग्राम था वर्कशॉप में, ये डायग्राम देख लेना, ठीक है। और बाकी अब एक बार फिर देखना है कि एम कहाँ, 7 मिनट बचा, ठीक है, 7 मिनट में कुछ कर लेते हैं, 7 मिनट में फिर से एक बार देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन वगैरह पूछ देता हूँ। हमने पढ़ा ड्रिलिंग, ठीक है, ड्रिलिंग क्या करना है, धातु में होल बनाना, सुराख बनाने के लिए अपन कहते हैं ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिल बिट द्वारा किया जाता है, थ्रू होल क्या होता है, आर पार बनाना, ठीक है, ब्लाइंड होल क्या होता है, कुछ आर पार, ठीक है, कुछ रहता है आर पार, ये क्या करना चाहता है, थ्रू ब्लाइंड होल, ठीक, इसमें कोई डाउट किसी को। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिमिंग किस लिए करते हैं, गोल को एक्यूरेट और इसको बनाने फिनिशिंग करने के लिए, ठीक है, और तो फिनिशिंग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, रिमिंग का, ठीक है। और हमारा क्या है, काउंटर सिंकिंग, काउंटर सिंकिंग में हमने देखा होल को मतलब पहले से होल किया गया था, उसे क्या करना, तीसरा बना देगा उसका सीधे, ठीक है, उसमें क्या आता है, 75 डिग्री लिमिट के लिए, 80 डिग्री के लिए, 90 डिग्री 120 डिग्री ठीक है, ये याद रखना। और उसके बाद देखा हमने काउंटर बोरिंग, बोरिंग क्या होता है, काउंटर बोरिंग आगे जितना आवश्यक है निश्चित गहराई तक व्यास में बढ़ेगा, ठीक है। स्पॉट बेसिंग, स्पॉट बेसिंग क्या होता है, सरफेस को फिनिश करने, पॉलीथिन में वाशर बैठाने के लिए फिनिशिंग, वाशर ये जो बोल्ट हो गई पूरा। अब क्या होता है, इसमें एक बार अच्छे से
ये अपना होल हो गया, ठीक है। क्या है, यहाँ पे थोड़ा उभार था, यहाँ पे थोड़ा उभार था, ये थ्रेड बना हुआ था इसमें, हम इसमें बोल्ट को टाइट किए, ठीक है। बोल्ट इसमें टाइट करना, लेकिन क्या हुआ, बोल्ट हेड यहाँ तक आया, टाइट हो गया, लेकिन क्या ये इधर से जा रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बर है, मतलब ऊपर का बर है, समतल है स्तर पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हल्का सा है, तो क्या होगा, ये बराबर नहीं बैठेगा। यहाँ से हमारा कोई भी हो, जैसे कि किसी चीज को रोकना हो, लीकेज वगैरह हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा, हेड से लीकेज हो जाता है ना, और ये सही से टाइट नहीं होगा तो कभी भी ये ढीला हो जाएगा। देखना नट बोल्ट धीरे धीरे अपनी जगह से निकलते जाते हैं, ढीला हो जाते हैं। गाड़ी चलाते रहते हो, कभी पता चला कि साइलेंसर का नट निकल गया है, या फिर वो मड गार्ड का नट निकल जाता है ना, वैसे ही। तो इसको सही से बैठाने के लिए, ठीक है, इसको ऐसे करते हैं, क्लियर? सुना नहीं? अभी जरा पढ़िए, बोलिंग हो रहा है क्या? नेक्स्ट हमारा क्या है, टेपिंग। टेपिंग क्या करते हैं, हमारा थ्रेड काट, इंटरनल थ्रेड, ठीक है। ड्रिल मशीन से हम केवल क्या कर सकते हैं, इंटरनल थ्रेड काट सकते हैं और एक्सटर्नल नहीं काट सकते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल काटने के लिए उसके लिए चल नहीं है, पुराने है, वो संभव नहीं है। उसके लिए क्या करना है, लेथ मशीन, ठीक है। या तो लेथ मशीन है तो फिर सॉलिड ठीक फिलिंग मशीन से काट सकते हैं, कर सकते हैं सभी, वो भी दोनों काम कर सकता है, ठीक है। अभी सीएनसी मशीन तो आजकल तो फिर क्या करा हमने, टेक्निक क्या करता है, भाषा काटता है या बड़े साइज का, ठीक है। फिर बड़ा हमने बोरिंग, बोरिंग क्या होता है, पूरा आखिरी तक, पूरा नीचे तक लास्ट तक बड़ा चौड़ा करना पड़ता है। तो इसको उसमें बड़ा हमने खुदरा सुराख, खुदरा सुराख क्यों होता है, और ओवरड्राइव होना, असमान चिप्स की करना, ठीक है। ड्रिल का टूटना, क्या होता है, ओवरहीटिंग। अब आ गया आपका 10th क्लास। बाकी अभी तक पढ़ाया उसमें सब समझ में आ गया, नहीं समझ में आया होगा तो पूछ लेना, कल घर में आके से पढ़ना, पहले भेज दूंगा ग्रुप वगैरह में डाल देना, ठीक है। और बाकी इसमें क्वेश्चन बस वही है, तुम अगर आईटीआई लेवल में पढ़ोगे तो ज्यादा से ज्यादा बोरिंग, ड्रिलिंग, ड्रिलिंग और काउंटर सिंकिंग। काउंटर सिंकिंग किस लिए करते हैं, बोरिंग क्यों करते हैं, काउंटर बोरिंग क्यों करते हैं, बस इतना, ठीक है। तो वो आता है, लेकिन जब आप कंपटीशन एग्जाम में जाओगे तब क्या आ जाएगा वहाँ पे, तब आएगा वहाँ पे कि ये किस लिए कितने एंगल पे करते हैं, ये रिमिंग का अलाउंस रहता है, रिमिंग क्यों की जाती है, रिमिंग का अब क्या क्या पर्पस है, रिमिंग के क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे स्क्रू थ्रेड पढ़ेंगे, ठीक है।